स्वागत है आप सभी का भाई। ठीक है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक। आज हम करने वाले क्लास नंबर 2। और काफी सारे बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ, देखते हैं किस टाइप के प्रश्न है। मजा आएगा पढ़ने में। तो ये रहा पहला प्रश्न हम सभी के सामने। ठीक। देखो भाई, पहला प्रश्न हम सभी के सामने है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? ठीक है। देखो, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 से पहले भी था और 1 नवंबर 2000 के बाद भी है। ठीक है। तो पुनर्गठन में दोनों चीजें पूछ सकता है वो। 1 नवंबर 2000 के बाद की भी पूछ सकता है और 1 नवंबर 1956 की भी पूछ सकता है। ठीक। तो देखिए प्रश्न किस टाइप का है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास चार। 1 नवंबर 1955, 1 नवंबर 1956, 1 दिसंबर 1956 और 1 नवंबर 1954। तो राइट आंसर क्या होने वाला है भाई? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। इसी के साथ अगर फिर से बात की जाए तो 1 नवंबर 2000 को भी क्या हुआ था भाई? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। क्यों हुआ था भाई? यहाँ पर छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। किया गया था। ठीक। आई बात समझ में? देखो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक साथ थे, मतलब 1 नवंबर 2000 तक की स्थिति में, तब मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी? तो 61 जिले थे और 12 संभाग थे। कितने थे? 61 जिले और 12 संभाग थे। इसके बाद जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तो मध्य प्रदेश के पास क्या बचता है भाई? 45 जिले प्लस 9 संभाग। 45 जिले और 9 संभाग। ठीक है। 16 जिले किसके पास चले गए थे? छत्तीसगढ़ के पास। और 3 संभाग छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के पास चले गए थे। ठीक है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में। ठीक। चलो, सही है भाई। आ गया समझ में? देखिए अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के सामने। देखो ध्यान से भाई, मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? 1 नवंबर 1956 के समय पर मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग थे और कितने जिले थे? ठीक है भाई। तो 8 संभाग और 43 जिले थे। कितने जिले थे भाई? 43 जिले थे। ठीक। चलो देखो ध्यान से थोड़ा सा। 1 नवंबर 1956 में 8 संभाग और 43 जिले थे। फिर 1972 में 2 जिले और बनाए गए थे। 1972 में 2 जिले और बनाए गए। कौन कौन से जिले थे भाई वो? एक तो भोपाल था और दूसरा था राजनंदगांव। ठीक। भोपाल जो था वो क्या था भाई पहले? वो सीहोर की तहसील हुआ करता था। सीहोर की तहसील। ठीक। कब तक? 1972 तक। 1972 तक क्या था भाई? सीहोर की तहसील हुआ करता था क्या? भोपाल। ठीक है। चलो, मैंने आपको पिछले प्रश्न में बता दिया कि फिर 1 नवंबर 2000 तक किस प्रकार की स्थिति थी मध्य प्रदेश में। ठीक है। 12 संभाग थे और कुल 61 जिले थे, जिसमें से 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ के पास चले जाते हैं और बाकी 9 संभाग और 45 जिले हमारे मध्य प्रदेश के पास बचते हैं। ठीक। देखो, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक और
भौगोलिक सीमाएं थी उनका अंतिम रूप से निर्धारण कब किया गया था? मतलब इसके बाद से मध्य प्रदेश में इस सीमा में कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो भाई 1 नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 में। आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ था भाई, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से। ठीक है, चल। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी भाई। यहाँ पर क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ठीक, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता भाई। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद में 25 मई 1998, देखो भाई 25 मई 1998 को क्या होता है, मध्य प्रदेश के 8 जिलों का निर्माण। कब? 25 मई 1998 में 8 जिलों का फॉर्मेशन किया जाता है। इसी के साथ भाई 1998 में ये क्या किया जाता है, 8 जुलाई, 8 जुलाई 1998 को फिर से 8 जिलों का निर्माण। ठीक है, 1998 में कितने जिले बनाए गए थे कुल नए? 16 जिले बनाए गए थे। ठीक है, एक पहली बार में 25 मई 1998 को 8 जिले बनाए गए, तो दूसरी बार में 8 जुलाई 1998 को 8 जिले फिर से बनाए गए। ठीक है, अगली बात समझ में भाई। ठीक, चल। चल, मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश किस किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो राइट आंसर होने वाला है भाई गोंडवाना लैंड। क्या होने वाला है भाई? गोंडवाना लैंड। ठीक, कैसे भाई? देखो भाई, सबसे स्टार्टिंग में जो था, पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर क्या था भाई, एक पेंजिया नाम का क्या था, महाद्वीप था। ठीक, क्या था? महाद्वीप। और दूसरा क्या था भाई, पेंथालासा था। ये क्या था, महासागर था। ठीक, अब पेंजिया महाद्वीप जो था वो बाद में दो भागों में टूट गया भाई। एक तो लॉरेशिया और दूसरा अंगारा लैंड। सॉरी, गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया को हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं। ठीक, और गोंडवाना लैंड को जम्बूद्वीप। ठीक, तो ये इसी भाग में क्या आता है, हमारा मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, जम्बूद्वीप भारत को भी कहा जाता है जम्बूद्वीप। ठीक है, चलो अगली बात समझ में भाई। फिर पेंथालासा जो सागर था भाई वो दो भागों में टूट गया था भाई। एक तो टेथिस सी में और एक पेंथालासा सी। तो जो टेथिस सी था वो उभर के क्या बना है भाई, हिमालय बना है। हिमालय कहाँ से बना है भाई? टेथिस सी से ही हिमालय बना है। ठीक है, आया समझ में? चल, ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के सामने। अविभाजित मध्य प्रदेश वर्ष 1956 का पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना था? पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार था? कब? 1 नवंबर 1956 की स्थिति के अनुसार। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पूछा कब का है इसने। देखो, ऑप्शंस देखिए, 996 किलोमीटर और 1127 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर और 1240 किलोमीटर, 1042 किलोमीटर और 1150 मीटर, 930 किलोमीटर और 1127 किलोमीटर। ये चार ऑप्शन हमारे सामने है और राइट आंसर क्या होने वाला है भाई, पहला। राइट आंसर क्या होने वाला है भाई, पहला। ऑप्शन नंबर एक क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 996 किलोमीटर और 1127 किलोमीटर। ठीक,
देखो अब ध्यान से, मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो पहले छत्तीसगढ़ भी शामिल था 1 नवंबर 1956 के आसपास। अभी का मध्य प्रदेश ये इस तरीके से बना लेते हैं भाई, ये है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ किस तरीके से है भाई, मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ है, ये अभी एमपी है, और ये क्या है, छत्तीसगढ़ है, ठीक। अब ध्यान से देखना है, अब इसने क्या पूछा है भाई, दूरी पूछी। क्या पूछा है, दूरी, कि भाई पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी दूरी थी और उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी थी। पूर्व ये है, पश्चिम ये, उत्तर ये है, और दक्षिण ये। ठीक। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी थी भाई, पहले कितनी थी, पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी थी भाई, 996 किलोमीटर, 996 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर कितनी दूरी थी भाई, 1127 किलोमीटर, 1127 किलोमीटर, 1127 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रहा 1 नवंबर 1956 के बारे में, ठीक। चलो, अगला प्रश्न देखो ध्यान से भाई, अविभाजित मध्य प्रदेश वर्ष 1956 के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी। वर्ष 1956 में सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 6, और ऑप्शन नंबर डी है 5। कहने का मतलब ये है कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश अपनी जो सीमाएं थी वो किन किन राज्यों से साझा करता था, या फिर कितने राज्यों से साझा करता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। देखो, मान लीजिए ये एमपी है, ठीक, ये छत्तीसगढ़ है, लगा हुआ है यहाँ। तो ये इसकी जो सीमा लगती थी वो किन किन राज्यों से लगती थी भाई, देखो भाई, यहाँ पर लगता था उड़ीसा, इधर नीचे की तरफ लगता था आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या लगता था भाई, आंध्र प्रदेश नीचे की तरफ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। आंध्र प्रदेश की सीमा इस तरफ लगती थी, ठीक। चलो, इधर दक्षिण की तरफ कौन लगता था भाई, महाराष्ट्र, दक्षिण की ओर कौन लगेगा भाई, महाराष्ट्र राज्य लगेगा। इस तरफ देखेंगे तो गुजरात, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान, इस तरफ देखेंगे तो यूपी, ठीक। और यहाँ पर देखने को एक और राज्य मिलता था, बिहार, ठीक। तो कितने हुए भाई, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 ऐसे राज्य हैं जो कि 1 नवंबर 1956 की स्थिति में अपने मध्य प्रदेश की सीमाओं से अपनी सीमाएं साझा करते थे, ठीक। आई बात समझ में भाई, ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश, ठीक। आया समझ में भाई। चलो, देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न आप सभी के सामने है, सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय पर विचार करना है और सही विकल्प चुनना है, ठीक है भाई। देखो, सिंगरौली में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, अलीराजपुर में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है भाई, देखो सूरज कहाँ से उगता है भाई, पूर्व पूर्व की ओर से उगता है। देखो, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको, तो ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, और ये दक्षिण होगा, ठीक। सिंगरौली की स्थिति क्या है, सिंगरौली कहाँ पर स्थित है भाई, सबसे पूर्व में स्थित है। सिंगरौली कहाँ स्थित है भाई,
पूर्व में स्थित है। तो सिंगरौली की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर सिंगरौली मिलेगा आपको, ठीक। और यहाँ पर क्या मिलेगा, पश्चिम में अलीराजपुर। इन दोनों की बात की गई है ना। तो जो समय होता है वो किस प्रकार डिसाइड होता है, एक मानक समय रेखा होती है। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है भाई, 82 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है भाई, 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक। और ये कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली से होकर गुजरती है, ठीक है। कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली से होकर गुजरती है। तो अलीराजपुर और सिंगरौली के बीच में जो देशांतर का अंतर है वो कितने का है भाई, 34 मिनट का अंतर। अलीराजपुर और सिंगरौली 34 मिनट का। कहने का मतलब ये है कि सूरज जो है या सूर्य की रोशनी जो है वो अलीराजपुर में कब पहुंचेगी, सिंगरौली से 34 मिनट बाद। मतलब सिंगरौली में जब सूरज निकल जाएगा उसके 34 मिनट बाद जाकर के कहाँ पर, अलीराजपुर में सूरज निकलेगा, ठीक है। तो ये कितने मिनट का अंतर है भाई, 34 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है भाई, 34 मिनट का अंतर है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। देखो भाई, राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। 34 मिनट को क्या किया उन्होंने, आधे घंटे के रूप में लिया है, ठीक है। तो सिंगरौली में क्या होगा भाई, आधे घंटे पहले सूर्य का उदय होगा। सिंगरौली क्या है भाई, सिंगरौली को 2008 में क्या बनाया गया, जिला बनाया गया। कहाँ से, सीधी से अलग करके। कहाँ से, सीधी से अलग करके भाई, ठीक। और इसी तरीके से अलीराजपुर को भी जिला बनाया गया, कब, 2008 में। कहाँ से अलग किया भाई इसको, इसको किया झाबुआ से अलग करके, ठीक है। झाबुआ से अलग करके किसको बनाया गया, अलीराजपुर को। और सीधी से अलग करके किसको बनाया गया था, सिंगरौली को। आया समझ में, उम्मीद है आपको काफी समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलो, प्रश्न संख्या 8, वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है, वही प्रश्न में पूछा है। तो ऑप्शन है 7, 8, 5, 9। तो राइट आंसर होने वाला है भाई 5। राइट आंसर होने वाला है भाई 5, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य भाई, देखो भाई, पूर्व में देखो, एक तो छत्तीसगढ़, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान, और पांचवा कौन सा है भाई, पांचवा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक। ये कब की स्थिति में है, 1 नवंबर 2000 की स्थिति में, 1 नवंबर 2000 की स्थिति में है भाई ये। क्यों, क्योंकि इसी समय पर क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। इसलिए अब ये सीमाएं अपना मध्य प्रदेश किस किस से, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से करता है। और जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब दो और राज्य थे जिनसे अ, हमारा मध्य प्रदेश क्या करता था, सीमाएं साझा करता था। वो कौन कौन से राज्य थे भाई, एक तो बिहार, ठीक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये ऐसे राज्य थे जिनसे हमारा मध्य प्रदेश क्या करता था, सीमाएं साझा करता था, ठीक है। तब छत्तीसगढ़ अपने अस्तित्व में नहीं आया था, ठीक। आया समझ में। ये रहा अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संबंध में कौन सा युग्म सही है, ठीक है। प्राकृतिक सीमा का मतलब क्या होता है भाई, ऐसी सीमा है जो कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई, जैसे नदियों के द्वारा, पहाड़ों के द्वारा, घाटियों के द्वारा। इस तरीके से जो सीमाओं का निर्माण होता है उनको क्या बोलते हैं हम, प्राकृतिक सीमाएं कहते हैं, ठीक। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, चंबल, उत्तरी, ताप्ती, दक्षिणी, मैकाल पर्वत, पूर्वी। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होने वाला है भाई, उपरोक्त सभी होने वाला है। राइट आंसर क्या होने वाला है, उपरोक्त सभी होने वाला है भाई, ठीक है।
जैसे एमपी का हम छोटा सा मैप बना के देखते हैं, इस तरीके से मैप बनाएंगे कुछ। ठीक। तो ये अगर एमपी का मैप है, ये अगर एमपी का मैप है, तो इसमें देखते हैं चंबल उत्तरी सीमा बनाती है भाई। चंबल इस तरीके से उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है। ये चंबल नदी उत्तरी सीमा बना देती है। ताप्ती दक्षिणी सीमा बना देती है भाई इधर से, ताप्ती नदी। और मैकाल पर्वत श्रेणी ये, ठीक है, ये कौन सी पूर्वी सीमा बना देती है। तो इस तरीके से ये प्राकृतिक सीमाएं बन रही है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी क्या होने वाले हैं, राइट आंसर होने वाले हैं। उपरोक्त सभी क्या होंगे, सही आंसर होंगे। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10। मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। भौगोलिक स्थिति के कारण मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑप्शन देखिए, भारत का शीर्ष, भारत माता, भारत का दिल, या फिर महाकौशल। ठीक है, तो राइट आंसर होने वाला है भारत का दिल। भारत का दिल। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है भाई, भारत का दिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, भारत का दिल कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है, भारत के नक्शे में बिल्कुल बीचों बीच पर स्थित है, इसलिए क्या कहा जाता है, भारत का दिल कहा जाता है। भारत का दिल या फिर हृदय प्रदेश, या फिर हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी भाई, पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। इन्होंने ही मध्य प्रदेश को क्या कहा था भाई, हृदय प्रदेश कहा था। और बाकी काफी सारे नाम है, आप सभी कमेंट करके बताना और किस किस नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि और किन किन नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक। महाकौशल क्या है भाई, महाकौशल भाई जबलपुर। जबलपुर को क्या कहा, जबलपुर का जो क्षेत्र था उसको पहले क्या कहा जाता था, महाकौशल कहा जाता था। आया समझ में भाई। ठीक है, चल। मध्य प्रदेश को पुनर्गठन के पूर्व माना जाता था। मध्य प्रदेश को पुनर्गठन के पूर्व माना जाता था, क्या माना जाता था भाई, बताएं जरा। मध्य प्रदेश को पुनर्गठन के पूर्व माना जाता था मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य भारत, महाकौशल और मध्य प्रदेश। क्या माना जाता था भाई, मध्य प्रांत एवं बरार। मध्य प्रांत एवं बरार। मध्य प्रदेश को पुनर्गठन के पहले क्या माना जाता था, मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक है, अच्छा। मध्य प्रांत एवं बरार की राजधानी क्या थी भाई, राजधानी क्या थी भाई, नागपुर। राजधानी क्या थी भाई, नागपुर। दिखाई नहीं दे रहा होगा इससे। ठीक है, चेंज कर देते। राइट आंसर क्या होने वाला है, मध्य प्रांत एवं बरार। मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी भाई, क्या थी, नागपुर। क्या थी भाई, नागपुर। ठीक है, और मध्य प्रांत के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या था, पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रांत एवं बरार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे भाई, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। आया समझ में। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो, ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के सामने। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। ठीक है, ये क्वेश्चन है, उनके आंसर स्क्रीन में दिए गए हैं। बुरहानपुर, अलीराजपुर, मुरैना और सिंगरौली। हमें सही आंसर्स को बेच, देखो उत्तरी बिंदु, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मध्य प्रदेश है। ठीक। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से जिले कहाँ पर स्थित है, यही पूछा है ना। देखो,
देखो भाई, यहाँ पर जो जिला है वो कौन सा है? मुरैना। कौन सा जिला है? मुरैना। मतलब ये कौन सा हो गया? सबसे उत्तरी। कौन सा जिला होगा ये? सबसे उत्तरी जिला हो गया। ठीक, कौन सा? मुरैना। ठीक। यहाँ पर कौन सा जिला स्थित है भाई? बुरहानपुर। कहने का मतलब ये कौन सा जिला है भाई? सबसे दक्षिणी। ठीक। चलो, इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अलीराजपुर। कौन सा जिले देखने को मिलता है भाई यहाँ पर? अलीराजपुर। ठीक। ये कौन सा भाई? सबसे पश्चिमी। पश्चिमी जिला। सबसे पूर्वी मैंने आपको बताया भाई कौन सा है भाई? सिंगरौली। कौन सा है सबसे पूर्वी जिला? आ रहा है यहाँ तक समझ में? ठीक है। तो चार ऐसे जिले हैं जो कि सीमा बना रहे। देखो, सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा भाई? बुरहानपुर। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। और पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? सिंगरौली। ठीक। तो ये चार जिले हैं। यही पूछा है इसमें, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई? उत्तरी बिंदु है मुरैना। उत्तरी बिंदु है कौन सा? मुरैना। तो पहले का सा, पहले का सा मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा भाई? मुरैना। ठीक। दक्षिणी बिंदु क्या होगा? बुरहानपुर। पूर्वी बिंदु क्या होगा? सिंगरौली। और पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? अलीराजपुर। ठीक है। चलो, अब जब मध्य प्रदेश अलग नहीं हुआ था, मतलब 1 नवंबर 1956 के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। ठीक। देखो, उत्तरी तो यही था भाई। उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु क्या था भाई? मुरैना। पश्चिमी बिंदु क्या था? अब देखो, अगर पहले, अगर पहले झाबुआ से अलग करके किसको बनाया गया? हमने अलीराजपुर को बनाया गया है। लेकिन 1956 की अगर बात करें, तो उस समय की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उस समय झाबुआ ही क्या था? पश्चिमी बिंदु था भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा झाबुआ। 1956 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक। इसके बाद ऊपर कौन सा? मुरैना हो गया, पश्चिमी जी हो गया। अब दक्षिणी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? दक्षिणी की। दक्षिणी की बात करेंगे तो सुकमा। ठीक। और पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी बिंदु क्या था? जसपुर। पूर्वी बिंदु क्या था उस समय पर? जसपुर हुआ करता था। आया समझ में भाई? ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक। चलो, अगला प्रश्न सभी के सामने है भाई। सूची दी गई है। सूची में दिया है बालाघाट, झाबुआ, सिंगरौली और अलीराजपुर। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो किस किस राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं? ये हमें बताना है भाई। बालाघाट, झाबुआ, सिंगरौली और अलीराजपुर। बालाघाट किस किस से करता है भाई अपनी सीमाएं साझा? बालाघाट किस किस से करता है भाई? एक तो महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बा। ऑप्शन नंबर बा। बालाघाट किस किस से सीमा साझा कर रहा है भाई? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। इसके बाद झाबुआ की बात करेंगे भाई। झाबुआ किस किस से करेगा भाई? तो झाबुआ अपनी सीमाएं साझा करता है राजस्थान और गुजरात से। झाबुआ अपनी सीमाएं साझा करता है राजस्थान और गुजरात से। ठीक। सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली भाई उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। सिंगरौली किस किस से करेगा अपनी सीमा साझाएं? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। अलीराजपुर महाराष्ट्र एवं गुजरात से। महाराष्ट्र एवं गुजरात से। अब देख लो भाई। ठीक है, पहले का बा, पहले का बा किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
कई बार ये प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में। चल प्रश्न संख्या 14। देखिए, राजकीय नाट्य, राजकीय नृत्य, राजकीय खेल और राजकीय नदी, ये हमें बताना है कि कौन कौन से हैं। ठीक, देखो, राजकीय नाट्य क्या है भाई? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य का नाम है माच। क्या है? माच है भाई। ठीक है, नाटक करने की एक कला है। राजकीय नाट्य क्या है भाई? माच है। राजकीय नाट्य क्या है? माच है। ठीक, माच क्या है? मालवा क्षेत्र की नाट्य परंपरा है भाई। ठीक है, क्या है? नाट्य परंपरा है। ठीक, चलो, इसकी जन्म स्थली उज्जैन को माना जाता है। ठीक, इसको जन्म देने वाले भाई गोपाल गिरी जी। ठीक, चलो, राजकीय नृत्य, राजकीय नृत्य क्या है भाई? राई। सभी जानते हैं भाई। किस क्षेत्र से संबंधित है राई? बुंदेलखंड से। किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? बुंदेलखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय नृत्य राजकीय नृत्य है वो क्या है भाई? राई है। राजकीय नृत्य क्या है भाई? राई है। राजकीय खेल, राजकीय खेल क्या है भाई? मलखंभ। राजकीय खेल क्या है? मलखंभ। कब शामिल किया गया? 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया गया। 2013 में मलखंभ को क्या किया गया है? राजकीय खेल घोषित किया गया है। आ रहा है समझ में यहाँ तक? चल, राजकीय नदी, राजकीय नदी कौन सी है भाई? नर्मदा है। राजकीय नदी कौन सी है? नर्मदा है। नर्मदा एक ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जिसको क्या कहा गया भाई? जीवित नदी का दर्जा दिया गया। दर्जा कब दिया गया भाई? 3 मई 2017 में। जीवित इकाई इसको माना गया है नर्मदा नदी को। कहाँ से निकलती है नर्मदा जी भैया? अमरकंटक या अनूपपुर। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ये बहती है। ठीक है, आया समझ में? चल, देखो, राजकीय नाट्य मतलब बा, बा बा। ठीक है, राजकीय नृत्य सा। दूसरे ऑप्शन में क्या आना चाहिए? सा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है भाई। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, चल, ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का। आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है? अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या था? अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या? और पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? ये हमें बताना है। चलो, ऑप्शंस दिए हैं। देखो, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है भाई? सागर को। किसको माना जाता है? सागर को। राइट आंसर ये रहा। पहले का दा, तो ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर डी भी कंपटीशन में है। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या था भाई? कटनी, करौंदी। ठीक, तो दूसरे नंबर पे आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है और ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। चलो, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कटनी। अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या था भाई? बरसाली, बरसाली बैतूल। अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या था? बरसाली बैतूल था। ठीक, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन मंगलनाथ, उज्जैन मंगलनाथ। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है भाई? उज्जैन मंगलनाथ। इसी के साथ एक प्रश्न ये है कि वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु क्या? वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु क्या है? ये आप सभी को कमेंट करके बताना। ठीक है, राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु क्या है। ठीक है, आया समझ में आप सभी को भाई? चलो, तो आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रेगुलर क्लासेस को ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो रेगुलर क्लास लेते रहिए भाई।
और पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।